सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Hello everyone, welcome to Mantra Learning. कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर नंबर 1 में हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, उसका मीनिंग क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। अब हम इसकी टेक्निक समझेंगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा समझेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं वो समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा में पहले तो क्या फर्क है वो हम जानेंगे। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब न्यूमेरिकल वेरिएबल, न्यूमेरिकल डेटा यानी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, पहले तो समझो डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन। जब हमें कोई भी सब्जेक्ट पे कोई भी रिसर्च करना है तो उसके लिए पहले हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो स्टेटिस्टिकल जो है, जो स्टेटिस्टिकल जो भी जितनी भी स्टेट की जो टेक्निक है वो सारी टेक्निक हमें रिसर्च के लिए काम आती है। अब ये हमें कॉमर्स में क्यों पढ़ना है, तो कॉमर्स में इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम जो है वो फाइनेंस में काम करते हैं, अकाउंट्स में काम करते हैं, बिजनेस के डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो जब हमारे पास कोई बिजनेस की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आएगी, वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम उसके ऊपर एनालिसिस कैसे करेंगे, रिसर्च कैसे करेंगे और फिर डिसीजन किस तरह से, कोई पॉलिसी बनानी तो किस तरह से बनाएंगे, तो उसके लिए हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। और ये सारी टेक्निक जो है वो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंफॉर्मेशन मतलब डेटा। तो डेटा के भी दो टाइप्स के डेटा होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, जो भी डेटा जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू से कह सके, माप सके, उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। यानी कि इफ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक इज न्यूमेरिकल देन इट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे आपने 100 मार्क्स की कोई एग्जाम पास की और उसमें से आपको 90 मार्क्स मिले, तो ये जो डेटा है, यानी हम मुझे कोई एक स्कूल का या कोई एक कॉलेज का या कोई एक यूनिवर्सिटी का या कोई एक स्टेट का मुझे एक ऐसा रिसर्च करना है कि इसमें जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से 11th कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट है उनका लेवल क्या है, तो अकाउंट्स में क्या लेवल है, स्टेट्स में क्या लेवल है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें क्या क्या मतलब उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से है, कहाँ पे वीक पॉइंट है, कहाँ पे रिजल्ट कम आ रहा है, कहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, कौन सा स्टूडेंट या कौन सा क्लास। हम एक स्कूल की बात मान के चलते हैं कि एक स्कूल के अंदर 2 क्लास है, 11th ए 11th बी, तो उस दोनों की कंपैरिजन करके हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितने स्टूडेंट का रिजल्ट कौन से सब्जेक्ट में कम या ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो डेटा हमारे पास आया वो क्या आया, न्यूमेरिकल डेटा, तो उसको क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वेट तो किलोग्राम्स में होता है, एज मंथ और ईयर्स में होता है, डिस्टेंस यानी एक सिटी से दूसरी सिटी का डिस्टेंस वो माइल्स में होता है, किलोमीटर्स में होता है, टाइम टाइम होता है डे और वीक, मंथ, ईयर, उस तरह से भी टाइम हम बोल सकते हैं। तो ये सारी जो एग्जांपल मैंने दी है वो सब क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा के एग्जांपल है। यानी क्वांटिटेटिव डेटा मतलब क्या समझे हम, क्वांटिटेटिव डेटा मतलब जो भी डेटा हम उसको न्यूमेरिकल हिसाब से मेजर कर सके वैसा डेटा। अब क्वालिटेटिव डेटा क्या है, इफ द वेरिएबल कैरेक्टर इज नॉन न्यूमेरिकल देन इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव।
वेरिएबल मतलब हम जो भी डेटा का एनालिसिस करना चाहते हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई उसको डेटा बोलते हैं, फिर वो डेटा में से क्या क्या चीज़ें हमें लेनी है उसको बोलते हैं वेरिएबल। जिसका भी मुझे एनालिसिस करना है उसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि मान लो कि मैंने एक स्कूल के स्टूडेंट के एग्जामिनेशन के मार्क्स का मुझे रिसर्च करना है, तो उसमें मैंने सब सब्जेक्ट के मार्क्स लिए। अब मैंने उसमें से एक सब्जेक्ट लिया कि मुझे अकाउंट्स का ही रिसर्च करना है, तो अकाउंट्स मेरे लिए हो गया वेरिएबल। अब ये कैसा डेटा है, न्यूमेरिकल है, तो वो कौन सा डेटा हुआ, क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव डेटा जो है उसमें क्या क्या हम एग्जांपल दे सकते हैं, तो क्वालिटेटिव में दे सकते कलर, स्मेल, टेस्ट, जो हम टेस्ट करते हैं, बराबर, कुछ खाने पीने की चीज होती है तो उसका हम टेस्ट करते हैं, तो उसका कोई माप नहीं होता ना, मेजर नहीं होता, बराबर। कुछ मीठा है तो मीठा खाया पर वो कितना मीठा है, कम है, ज्यादा है, क्या कैसे बताएंगे, बराबर। कलर है तो कलर का भी कोई माप नहीं होता, वो लीटर वगैरह वो कुछ है, वो अलग है। बट कलर मतलब कैसा कलर लगा ये मुझे, तो कैसा लगा, वो किस तरह से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। स्मेल किसी चीज की ली हमने, तो वो क्या, मतलब जो क्वालिटीज होती है, वो क्वालिटीज को हम नंबर्स में कभी मेजर कर सकते नहीं है। तो क्वालिटी वाइज जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। जैसे ब्यूटी हो गई, सुंदरता हो गई, तो उसको हम नंबर्स नहीं दे सकते, माप नहीं सकते। ऑनेस्टी हो गया, बराबर, तो बोल सकते भाई ये 50% ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट है, नहीं है तो नहीं है, ऐसा बोल सकते। तो ये क्वालिटेटिव हो, बराबर है। अ, किस ह्यूमन नेचर बोल सकते हैं हम, किसको गुस्सा आता है, कोई ऐसा नेचर वाला है, कोई ऐसा नेचर वाला है, तो वो सारे क्वालिटेटिव जो डिटेल्स होती है उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, देखो क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है ना वो हमारे दिमाग में रहता है, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बराबर। बट क्वालिटेटिव डेटा जो होता है ना उसको हम खाली देख सकते हैं, जान सकते हैं, पर उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, बराबर है। तो ये डेटा दोनों तरफ की डेटा हमने देखे, क्वांटिटेटिव डेटा क्या है और क्वालिटेटिव डेटा क्या है। ओके, तो जो भी डेटा हमने कलेक्ट किए पहले तो वो देखना है कि वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव होता है, उसके हिसाब से उसके ऊपर रिसर्च का काम, उसके कैलकुलेशन और सब बाकी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, अब ये दो टाइप का डेटा कैसे आ गया, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहले ऐसा डेटा जो आज तक हमारे सिवा किसी ने यूज नहीं किया है कोई भी रिसर्च करने के लिए, वो होता है प्राइमरी डेटा। सबसे पहले हमने कलेक्ट किया, फिर हमने उस पर काम किया, कोई कुछ रिजल्ट निकाला, वो होता है प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है, तो सेकेंडरी डेटा ये होता है, पहले हम प्राइमरी डेटा के पर काम करते देखते हैं, उसके बाद सेकेंडरी का देखते हैं। देखो यहाँ पे मीनिंग हमें दिया है, द डेटा ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मस्ट बी करेक्ट एंड प्रॉपर, अदरवाइज नो यूजफुल एंड वैलिड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। द डेटा कैन बी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम कोई भी इंक्वायरी के लिए लेते हैं वो प्रॉपर एंड करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज ये यूज नहीं हो सकता है। डेटा दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहला डेटा जो प्राइमरी वो कैसा, तो द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन ऑथोराइज्ड एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कोल्ड आर कोल्ड प्राइमरी डाटा। हमने कोई रिसर्च करने के लिए कोई एजेंसी को काम दिया या कुछ किसी के पास हमने डेटा कलेक्ट किया, बट वो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया है, ओरिजिनल डेटा है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा, बराबर, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, द डेटा कलेक्टेड बाय NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, द डेटा ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जो बस्ती गणना होती है, जनगणना, ये डेटा जो होता है वो प्राइमरी डेटा होता है। द डेटा रिलेटिंग टू डेथ रेट एंड बर्थ रेट इन इंडिया पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये जनगणना गणना का जो रिपोर्ट बनता है हर 10 साल में हम करते हैं इंडिया के अंदर, उसमें से वो डेटा लेके उसमें से डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, उसके सब एनालिसिस होते हैं।
फिर पता चलता है कि भाई हमारे इंडिया में एवरेज लाइफ कितनी है, मतलब बोलते हैं ना एवरेज आयुष्यम कि हमारा कितना है, 60 ईयर, 70 ईयर, 80 ईयर। उस हिसाब से हम दूसरे देश से कंपेयर करके बोल सकते हैं कि भाई हमारा हेल्थ हमारी कंट्री का जो है वो कैसा है, हेल्थ में हमारी कंट्री को क्या काम करने जैसा है। बराबर। न्यू दिल्ली आर कोल्ड प्राइमरी डेटा, बस बराबर। तो ये दो तीन जो हमने सैंपल यहाँ पे दिए, मतलब एग्जांपल दिए, एनएसएसओ द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो डेटा होता है प्राइमरी। जो इंडिया की सेंसस, सेंसस मतलब जनगणना, बराबर, पॉपुलेशन सेंसस जो कैलकुलेशन करते हैं हम उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा, वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? When an investigator or agency uses the data already collected by any other agency or investigators, then such data becomes secondary data for the user. एक बार कोई इन्वेस्टिगेटर ने या कोई एजेंसी ने डेटा कलेक्ट किया, उसका यूज कर लिया, फिर वही डेटा हम लेके उस पे ऊपर दूसरा कोई रिसर्च करते या तो वही का वही रिसर्च करते, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। मतलब ये ओरिजिनल डेटा नहीं है, किसी ने उसको पर काम किया हुआ डेटा है। बराबर है। जैसे द डेटा रिगार्डिंग बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। हमने पहले बात की कि ये डेटा कौन सा डेटा है, प्राइमरी डेटा है, बराबर। बट ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अब इसका यूज करेगा यूएन स्टेटिस्टिकल इंटरेस्ट के लिए, तो ये डेटा उनके लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा, क्योंकि उन्होंने कलेक्ट नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं। कलेक्ट तो किसने किया, इंडियन गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया, उन्होंने बर्थ रेट निकाला, डेथ रेट निकाला, सेंसस की कैलकुलेशन की, जनगणना की कैलकुलेशन की, डेटा कलेक्ट किया। उस डेटा का वो लोग यूज करेंगे यूएनओ, तो उसके लिए ये डेटा क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा। देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी आप, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखो ये प्राइमरी डेटा में क्या था, प्राइमरी डेटा में फर्स्ट टाइम डेटा हमने कलेक्ट किया था, तो वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, फर्स्ट टाइम जो कलेक्ट किया गया है वो, बराबर। और सेकेंडरी डेटा में हम देखें तो सेकेंडरी डेटा जो होता है वो उसका पार्ट होता है, बराबर। या पूरा डेटा उठा के ले जाओ या उसमें से कुछ पार्ट ले लो, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। The data collected by an agency regarding some industries of Gujarat, which are later used by research student for statistical analysis, becomes secondary data for the research student. अब कुछ इंडस्ट्रीज होती है, वो इंडस्ट्रीज ने डेटा कलेक्ट किया था वो इंडस्ट्री के रिसर्च के लिए, वही डेटा हम स्टूडेंट के लिए यूज करें तो स्टूडेंट के लिए वो डेटा हो जाता है सेकंडरी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप देख सकते हो प्राइमरी डेटा जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, मैंने पहले बताया। यानी प्राइमरी डेटा जो है वो ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज कलेक्टेड, इट इज ओरिजिनल, वेयर इज सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल बट इट इज कलेक्टेड डेटा रीयूज्ड बाय अदर्स। यानी कि प्राइमरी डेटा जो है वो ओरिजिनल डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा जो होता है वो किसी ने यूज किया हुआ डेटा होता है। प्राइमरी डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी, वेयर इज सेकेंडरी डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी डेटा। जो प्राइमरी डेटा होता है जो हम कैसे कलेक्ट करते हैं, भाई इंक्वायरी कलेक्ट करते हैं। जैसे सेंसस जनगणना होती है तो किस तरह से होती है, घर घर पे जाके फॉर्म भरवाते हैं, कितने लोग आपके घर में है, क्या क्या है, वो सब चीज़ें। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, तो प्राइमरी डेटा में से कुछ पार्ट लिया है वो होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा यूजुअली इन रो फॉर्म, रो फॉर्म मतलब वो जब प्राइमरी डेटा हमारे पास आता है तो वो रॉ फॉर्म में, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसका रॉ मटेरियल किस तरह से होता है, वो एक रॉ मटेरियल टाइप का होता है, उसमें सारा डेटा होता है, फिर उसमें से हमको क्लासीफाई करना। जैसे सेंसस की कैलकुलेशन हो गई तो फिर उसमें से हमें मेन, वुमेन, किड्स ये सब अलग करना होता है, एज वाइज अलग करना पड़ता है, बराबर। उसमें से कितने स्टूडेंट हैं, कितने वर्किंग पर्सन है, वो अलग करना होता है, मतलब एक रो डेटा हो जाता है हमारे पास, बराबर। हेंस दे आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड, वेयर सेकेंडरी डेटा वो ऑलरेडी क्लासिफाइड किया हुआ होता है, उसको हमें कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि पहले किसी ने यूज़ किया है तो उसने बाइफरकेट किया होगा, क्लासिफाइड किया होगा, तो वो काम हमारा सेकेंडरी डेटा में कम हो जाता है।
कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। यस, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में बहुत समय लग जाता है, बहुत पैसा भी लगता है, और हमें अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत भी रहती है उसमें। जब सेकेंडरी डेटा में ऐसा कोई होता नहीं है, होता है, खर्चा होता है, बट इन द कंपेरिजन ऑफ प्राइमरी डेटा बहुत कम होता है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, प्राइमरी डेटा आर ऑलमोस्ट रिलायबल, मतलब वो विश्वसनीय है, जबकि सेकेंडरी डेटा आर ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूट फॉर देयर ऑन इंटरेस्ट एंड हेंस मे नॉट बी रिलायबल और रिलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजर्स इंटरेस्ट और पर्पस। ऐसा हो सकता है कि जब सेकेंडरी डेटा हमने यूज़ किया तो वो हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य शायद प्राइमरी डेटा जिसने कलेक्ट किया उसका ना भी हो। अगर उनका एम दोनों का एक नहीं है तो वो हमारे लिए काम का नहीं है, बट प्राइमरी डेटा जो है वो बहुत ही रिलायबल है और विश्वसनीय है, ऑथेंटिक है, क्योंकि वो ओरिजिनल डेटा है। अब वही डेटा जो उसने कौन से रिसर्च के लिए कलेक्ट किया था और जो सेकेंडरी यूज करने वाला ले जाता है उसका कौन सा कैलकुलेशन करने के मतलब वो मगज दिमाग में है कि भाई मैं क्या अभी इसमें से रिसर्च करूँ, दोनों का अगर पर्पज सेम नहीं है तो सेकेंडरी डेटा जो है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देखा डेटा के बारे में। डेटा मतलब जान लो कि क्या है वो इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की उसको बोलते हैं डेटा। डेटा दो टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। सबसे पहला ये क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, क्वालिटेटिव मतलब उसको हम मेजर कर सकते नहीं है। फिर आता है डेटा कलेक्शन का। तो जैसे हमने डेटा कलेक्शन किया तो वहाँ पे भी दो टाइप्स के डेटा हो जाते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है वो ओरिजिनल डेटा होता है, रिलायबल होता है, और फर्स्ट टाइम जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है वो कलेक्ट करता है, वो डेटा होता है प्राइमरी। सेकेंडरी डेटा वो होता है कि जो किसी ने पहले उसका यूज़ किया है वो डेटा दूसरी बार को यूज़ करता है तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल हमें जानने के लिए। उसके बाद हम आगे जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपको ये सब पढ़ना है और समझना है। ठीक है, ओके, और नोट्स बनाना है, ये मत भूलना, लिखने की आदत डालना है, नोट्स कंपलसरी बनाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट।